Hello everyone, welcome to SC Institute. Today we'll discuss mock discussion number 22. बहुत सारा डिस्कस कर लिया, एक एक्स्ट्रा सेशन भी ले लिया था थोड़ा बीच में. Anyway, are you ready? Here is the first question. Try it. EAD. ठीक है, ओके. लेट मी सोल्व. सम रोजेस आर पिंक. पहले क्या करना होगा, सारा का सारा वर्ड्स लिख लो. जितना स्पीड लिख सकते हो उस स्पीड में लिखो. शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, मतलब जैसे मैसेज करते हो ना उसी तरफ. ऐसे सोच लेना मैसेज कर रहा हूँ, शॉर्टकट लिखना चाहिए. जैसे आर को आर ऐसे लिखते हो ना, FLWR फ्लावर. आर तो हो गया. सी पिंक भी हो गया. सॉरी, थोड़ा फ्लो में गलत हो रहा है. और ऑल तो नहीं है, ऑल. पिंक भी हो गया, आर भी हो गया, फ्लावर. ठीक है, अभी सॉम हो गया, फ्लावर हो गया. हैज नहीं हुआ, हैज एक बार लिख लो. फ्रेगनेंस नहीं हुआ, फ्रेगनेंस भी एक बार लिख लो. उसके बाद फ्यू नहीं हुआ, फ्यू को भी लिख लो. फ्रेगनेंस हो गया, आर हो गया, ओडोर ये भी नहीं हुआ. अभी पहला वर्ड सॉम कहां पर है? सॉम यहाँ पर. इज देयर एनी अदर कॉमन वर्ड? नो. तो MN यहाँ कोड कॉमन है, सॉम का कोड क्या हो जाएगा? MN. अभी रोजेस देखो, रोजेस यहाँ है और कहीं है नहीं. रुक जाओ. आर कहाँ है? आर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है आर. देखो कोई और वर्ड है क्या इन तीन लाइन में जो कॉमन है? नहीं है, सिर्फ आर ही है. देखो क्या क्या हो सकता है. FU तीन कोड ही कॉमन है. FU. अभी पिंक कहाँ का है? पिंक यहाँ पर है, यहाँ पर है पिंक. पिंक का कोड क्या हो जाएगा? SU. पिंक का कोड क्या हो जाएगा? SU. तो रोजेस का कोड क्या हो जाएगा? EW.
ऑटोमेटिक हो जाएगा ना, वन वर्ड इज लेफ्ट एंड वन कोड इज लेफ्ट, डेफिनेटली रोजेस का कोड EW हो जाएगा। देन ऑल एंड फ्लावर, ऑल कहीं हो नहीं है, हाँ फ्लावर है, यहाँ पर फ्लावर है, तो यू भी भी यू नहीं, GH हो गया। किसका कोड GH है? फ्लावर का कोड GH है। ऑल का कोड क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली यू भी। अभी हेज एंड फ्रेगनेंस, फ्रेगनेंस का देखो, फ्रेगनेंस यहाँ पर है, फ्रेगनेंस यहाँ पर है, तो CC इज कॉमन, तो फ्रेगनेंस का कोड CC। हैज कहीं और नहीं है, तो हैज यहाँ पर है, एक ही कोड है VU भी कहीं और नहीं है। देखो फ्यू एंड ऑर्डर का तो होगा ही होगा, आइडर और STWE। ठीक है, सारा का सारा कोड हम लोग ने निकाल लिया। व्हाट विल बी द कोड फॉर ऑर्डर, ऑर्डर का कोड STWE, आइडर ST होगा नहीं तो WE होगा। ठीक है, आइडर और आ गया, तो ST यहाँ पर है, WE यहाँ पर है, आइडर B और D। ठीक है, व्हाट विल बी द पॉसिबल कोड फॉर रोजेस आर रेड, रोजेस का कोड क्या है? रोजेस का कोड EW है, R का कोड FU है। अभी रेड का यहाँ पर है नहीं, रेड वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो रेड ऐसा वर्ड है जो यहाँ पर नहीं है, तो रेड का कोड भी ऐसा होगा जो यहाँ पर नहीं है। अगर वर्ड नहीं है तो डेफिनेटली कोड भी नहीं होगा। रोजेस आर का क्या मिला? EWFU, सो EWFU यहां पर है, EWFU यहां पर भी है। ठीक है, कहीं पर नहीं। MN है क्या यहाँ पर? हाँ MN है, डेफिनेटली ये नहीं होगा, बिकॉज रेड तो वर्ड जो है यहाँ पर नहीं है, तो MN यहां पर है, इट मींस MN का कोड रेड नहीं है। TS है कि यहाँ पर नहीं, तो ये हो सकता है। व्हाट इज द कोड फॉर पिंक फ्लावर्स, पिंक फ्लावर्स का कोड क्या होगा? पिंक का कोड SU, फ्लावर्स का कोड GH, SUGH। ठीक है, ये सही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, certain number of persons are sitting in a line, कितना persons है we don't know, all are facing north, Z is to the left of X, ACA, बढ़िया, स्पीड बढ़िया है तुम्हारा, अगर सही हुआ है तो स्पीड बहुत अच्छा है। तुम लोग यहाँ से ट्राई करो, जो बीच में है यहाँ से ट्राई करो, जिससे हो नहीं रहा है वो मेरे साथ ट्राई करो। ठीक है, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, Z इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ X, X का थर्ड लेफ्ट पर कौन है? Z है। 4% सिटिंग बिटवीन C एंड V, C एंड V के बीच में कितना पर्सन है? 4, कॉमा V हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ Z, V एंड Z साथ में है। B is second from the extreme end, कौन सा एंड पर है? We don't know, just we know that B is second from one of the end. As many persons are sitting between B and N, B and N के बीच में जितना पर्सन है, N and M के बीच में उतना ही पर्सन है। L is fourth to the left of M, L M का फोर्थ लेफ्ट पर है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट फोर्थ लेफ्ट। ठीक है, C सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ B, B का इमीडिएट राइट पर कौन है? C है। N इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ B, N भी B का नेबर है, मतलब N भी Z तीनों साथ में होगा,
O who is fourth from an extremist is exactly between X and M. O X and M का exactly बीच में है and O फोर्थ में है एक्सट्रीम से. कौन सा एंड पर है we don't know. अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करते हैं. नहीं, यहाँ से कर सकते हैं. एक्स एंड जेड से कुछ लेते हैं क्या? हाँ, भी है. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. जेड सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स. सारा का सारा नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं. और एक प्रोजेक्शन में ले लेता हूं. ठीक है. अभी देखो, आइदर भी यहां पर होगा, नहीं तो भी यहां पर होगा. अगर भी यहां पर है तो एन यहां पर आ जाएगा, एन यहां पर आ जाएगा. ठीक है. ठीक है, ये हो गया, ये हो गया. सी भी 4, तो सी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है. ये तो बेकार है. सी 1 2 3 4. हाँ, यहाँ से स्टार्ट, ये ठीक ही है, यहाँ से भी हो जाएगा, बट ये इजीएस्ट वाला नहीं है. सी एंड भी से स्टार्ट करने से सबसे इजी वाला आएगा. सी 1 2 3 4 भी 1 2 3 4 सी. सी बी का इमीडिएट राइट पर है, यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा. ठीक है. बी सेकेंड पर था, ये यहाँ आ जाएगा. तो ये एक्सट्रीम एंड है एंड ये भी एक एक्सट्रीम एंड है. ठीक है. मतलब इस तरफ कहीं कुछ भी नहीं होगा. उसके बाद जेड, सॉरी किसको प्लेस करना था? जेड. सी इफ आई प्लेस जेड को यहां भी प्लेस कर सकते हो, जेड को यहां भी प्लेस कर सकते हो, जेड को यहां भी प्लेस कर सकते हो, जेड को यहां भी प्लेस कर सकते हो. जेड भी और जेड साथ में है तो जेड दो सर के एक्स. जेड से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स. सी यहां पर अगर जेड को मैंने लिख दिया तो एक्स कहाँ आ जाएगा? यहां आ जाएगा. डेफिनेटली यहां पर होगा नहीं, जेड भी नहीं होगा, तो एक्स यहां पर हो जाएगा. मुझे और एक प्रोजेक्शन चाहिए, लेकिन एनीवे देखते हैं. उसके बाद जेड एक्स आ गया, ये भी हो गया, तो एन यहां आ जाएगा. बी एंड एन के बीच में जितना लोग है, एन एंड एम के बीच में उतना ही लोग है. यहां पर 2 है, यहां पर एम आ जाएगा. ठीक है. ये तो गलत हो ही गया, बिकॉज ओ के लिए स्पेस नहीं है. ओ सिर्फ एग्जैक्टली बिटवीन एम एंड एक्स नहीं है. ये तो गलत हो गया. उसके बाद यहां पर देखते हैं क्या हो गया. बी के एग्जैक्टली सी है, उसके बाद हाँ भी. तो और एक मैं प्रोजेक्शन बना लेता हूं. ठीक है. मैंने जेड को एक बार यहां प्लेस किया, जेड को एक बार यहां प्लेस कर देता हूं. ठीक है. तो अगर जेड यहां पर है तो यहां एन आ जाएगा, यहां पर एन आ जाएगा. बी एन एन के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 है, तो एन एन एम के बीच में कितने लोग होगा? 6. 1 2 3 4 5 6 एम. बी एन एन के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 4, तो यहां पर भी 4 होगा. एल सिक्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एम, सॉरी फोर्थ था, हाँ 4 टू द लेफ्ट ऑफ एम. 1 2 3 एल यहां आ जाएगा. 1 2 3 एल के लिए स्पेस नहीं, तो यही सही होगा. जेड सीट्स यहां पर एक्स आ जाएगा, बिकॉज ये वाला
यहाँ पर x आ जाएगा। O सिक्स एग्जैक्टली बिटवीन M एंड O, सॉरी M एंड X, 1 2 1 2, यहाँ पर O आ जाएगा। O सिक्स फोर्थ फ्रॉम द एंड, 1 2 3 4, फोर्थ पर ही है। ठीक है, ये हो गया। कुछ रह गया क्या? नहीं, खत्म। दिस इज द करेक्ट वन। यही हो रहा था ना? सिक्सटीन नंबर ऑफ पर्सन आ रहा था, 16 है कि नहीं? टोटल नंबर ऑफ पर्सन 16 था कि नहीं था? हेलो, समझ में आया? आई डोंट थिंक सो। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना था? If A6 exhibits Z and C, which of the following statement is true with respect to the final arrangement? ये अगर Z and C का एग्जैक्टली बीच में है, Z and C का एग्जैक्टली बीच में, अगर A यहाँ पर है, अगर A को यहाँ पर प्लेस किया जाए तो कौन सा सही होगा? L is 7 to the left of A. A का लेफ्ट में तो 7th लेफ्ट पर तो L डेफिनेटली नहीं है, 7th राइट पर है। Only 3% is between A and B. Only 3% नहीं है तो 2 ही पर्सन है। N is 4 to the right of A, N 4 to the right of A, ये सही है। N 4 to the right of A, मेरे हिसाब से तो यही सही है। Whom the following person is fifth to the right of B? B का फिफ्थ राइट पर कौन है? B का फिफ्थ राइट पर O है, L नहीं है, O है। How many persons sitting between Z and M? Z and M के बीच में कितना पर्सन है? Z कहां पर है? यहाँ पर। Z and M के बीच में 8%, 1 2 3 4 5 6 7 8%, 8%। मेरा तो 8% आ रहा है। मेरा कुछ गलत हो रहा है क्या? लेफ्ट राइट थोड़ा क्लियर कर दीजिए। ओके, मैं फिर से मैं एक बार सोल्व करा देता हूँ, ठीक है? प्लीज टर्न ऑन योर माइक। हमें मुझे मैसेज बार बार देखना पड़ रहा है। जस्ट टर्न ऑन योर माइक, ठीक है? मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ? 4 people आर सिटिंग बिटवीन C एंड B। C, ठीक है, मुझे 3 प्रोजेक्शन चाहिए, ठीक है। B हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ Z, हाँ ठीक है। आइदर Z यहाँ पर होगा, नहीं तो Z यहाँ पर होगा, ठीक है। सारा का सारा नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ठीक है। B is second from the end, okay, as many of the उसके बाद C is immediate right of B, C B का immediate right पर है, B यहाँ पर आ जाएगा, B यहाँ पर आ जाएगा। B is second from the extreme end, extreme end से second पर है B, डेफिनेटली यहाँ पर आ जाएगा। कोई एक होगा, कोई एक पर्सन यहाँ पर होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ डेफिनेटली होगा। Z is third to the left of X, Z X का थर्ड लेफ्ट पर है, यहाँ पर X आ जाएगा, यहाँ पर X आ जाएगा, ठीक है। As many persons sitting between N M B and N तो है नहीं अभी। N is an immediate neighbor of B, N B का immediate neighbor है, N B का immediate neighbor है। As many persons sitting between B and N and M, B and N के बीच में कितना पर्सन है? 1 2 3 4 5 6%, तो N and M के बीच में कितना पर्सन है? 6% होगा। यहाँ पर B and N के बीच में 4% है, N and M के बीच में कितना पर्सन होगा? 4%। यहाँ पर ओनली X बैठा हुआ है तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। L is 4 to the left of M, M का फोर्थ लेफ्ट पर कौन है? L है, L यहाँ पर आ जाएगा।
ये भी हो गया, ये भी हो गया। n is an immediate neighbor of n is an immediate neighbor of O who is fourth from the is exactly between x and n। x and m के exactly बीच में कौन है? O है, and जो O है वो fourth from the x element, तो यहां पर ही होगा वो। x and m के बीच में कितना पर्सन है? टोटल पर्सन 5 है, डेफिनेटली या बीच में O है, तो O इज फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, मतलब m ही राइट एंड में, राइट एक्सट्रीम एंड पर m ही होगा। 1 1 2 3 4 O हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ठीक है, ओके, ट्राई दिस। तुम लोग भी इसको डाउट होने से माइक ऑन कर लो, बिकॉज मुझे सुनाई देगा ना। तब कितना बार मैं यहाँ पर देखूं या कमेंट को देखूं? एनी डाउट प्लीज टर्न ऑन योर माइक। जल्दी जल्दी करो। Each of the vowel in the words economics is replaced by number 7 and each consonant is replaced by number which is serial number of that consonant in the word, that is C by 1 N by 2 and so on। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन। देखो ये जो वो इकोनॉमिक्स है वर्ड, जितना भी भावेल्स है इस वर्ड में उसको नंबर 7 से रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है, तो ये 7 हो जाएगा, O भी 7, ये वाला O भी 7, I भी 7। ठीक है, and each consonant is replaced by number which is real number of that consonant in the word। कॉन्सोनेंट का सीरियल नंबर, कॉन्सोनेंट का सीरियल नंबर, ये इस वर्ड में कॉन्सोनेंट का जो भी सीरियल नंबर होगा उस नंबर से रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है। तो C का 1, N का 2, M का 3, लेकिन C का 4 होगा, S का 5 होगा। C ये C का, इस C का अगर 1 हो गया तो इट डज नॉट मीन्स दैट ये वाला C का भी 1 ही होगा। ठीक है, बिकॉज ये वाला C का जो सीरियल नंबर है, कॉन्सोनेंट का सीरियल नंबर कितना है? 4 है। ठीक, अभी ऐड कर लो, कितना है? 7 4 था 28 30 34 34 प्लस 38 30 प्लस 43। ठीक है, 43 इज द करेक्ट वन। नाउ ट्राई इट। ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स है, ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स है, ओके, ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स है, प्लीज टर्न ऑन योर माइक। अभी मैं मैसेज देख रहा था, इसीलिए मैं मतलब मुझे मैसेज दिखाई दिया। अगर मैं डायरेक्टली उस क्वेश्चन में चला जाता डेफिनेटली तुम लोग का ही लॉस होता ना। तो माइक ऑन करने के लिए कितना सेकंड चाहिए? 1 सेकंड चाहिए। माइक ऑन आराम से करके डाउट पूछ लो। सी ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स है, ये जो वर्ड इकोनॉमिक, यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स वर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जितना भी भावेल्स है, ईच ऑफ द भावेल्स, हर एक भावेल को रिप्लेस करना होगा। किससे रिप्लेस करना होगा? नंबर 7 से। सो ई एक भावेल है, इसको नंबर 7 बना दिया। ओ एक भावेल है, इसको भी 7 बना दिया। ये भी ओ भावेल, इसको भी 7 बना दिया। आई को भी 7 बना दिया। ठीक है, यहीं तक ठीक है। एंड ईच कॉन्सोनेंट रिप्लेस बाय नंबर, जितना भी कॉन्सोनेंट है सबको एक नंबर से रिप्लेस करेगा। बट नंबर कैसा होगा? व्हिच इज ए सीरियल नंबर ऑफ द कॉन्सोनेंट इन द वर्ड। ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स है ना, इस वर्ड का कॉन्सोनेंट का सीरियल नंबर। ठीक है, भावेल को स्किप करके कॉन्सोनेंट काउंट करो। ये सी का सीरियल नंबर कितना होगा? 1 होगा। एन का 2 होगा सीरियल नंबर। एम का 3 होगा। ये सी का 4 होगा। इस वाला एस का 5 हो जाएगा। तो ये जो सीरियल नंबर है, इस सीरियल नंबर से रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया।
नाउ व्हाट इज द टोटल ऑफ ऑल द नंबर्स वंस आर रिप्लेसमेंट इज कंप्लीट। अगर मतलब रिप्लेसमेंट हो जाने के बाद सब नंबर का टोटल कितना होगा, इसको ऐड कर दो 43 आ जाएगा। क्लियर? नाउ ट्राई दिस। The elements from dollar to D are written in reverse order. डॉलर कहां पर है, यहां पर। डी कहां पर है, यहां पर। यहां से यहां तक रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। 9 4, उसके बाद 8 8C and other elements are kept unchanged. क्वेश्चन क्लियर नहीं समझ आया। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 8। द एलिमेंट्स फ्रॉम डॉलर टू डी। सी, ये जो एलिमेंट्स है, यहाँ पर जितना एलिमेंट्स है ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। यहाँ पर डॉलर कहाँ पर, यहाँ पर। डी कहाँ पर है, यहाँ पर। इन सबको रिवर्स करने के लिए बोल रहे हैं। मतलब डॉलर की प्लेस में डी आ जाएगा, 9 की प्लेस में 3 आ जाएगा, एच की प्लेस से 4 की प्लेस पर एच आ जाएगा, ए की प्लेस पर एम्फासन आ जाएगा, स्टार की प्लेस पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट्स फ्रॉम डॉलर टू डी को रिवर्स करना होगा। ठीक है, एंड अदर एलिमेंट्स आर केप्ट अनचेंज्ड। बाकी जितना एलिमेंट्स है सबको जैसा है ऐसे ही रखना है। देन व्हिच ऑफ द एलिमेंट विद 4 टू द लेफ्ट ऑफ 16 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो कौन सा एलिमेंट जो लेफ्ट साइड से जो 16 पर है उसका फोर्थ लेफ्ट पर कौन सा एलिमेंट है वही पूछ रहे। ये यहां से यहां कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, रिवर्स करने के लिए बोल रहे हैं। अब उसके बाद लेफ्ट एंड से जो 16 पर है उसका फोर्थ लेफ्ट पर कौन है वो पूछ रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट 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 तो क्या हो जाएगा, -16 - 4 कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, 12। तो यहां से हम लोग काउंट करेंगे 5। यहां से 5 काउंट कर लिया हम लोग ने। ठीक, डॉलर के प्लेस में क्या आ जाएगा, डी। 9 के प्लेस में क्या आ जाएगा, 3। बाकी सब हम डी से स्टार्ट करेंगे, इस तरफ हो जाएगा ना। यहां तक 5 6 7 8 9 10 11 12 7 होगा। ठीक है, उसके बाद सर अगेन एक्सप्लेन कर दीजिए ना। अगेन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। टर्न ऑन योर माइक। डॉलर से डी तक क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। डॉलर से डी तक जितना भी एलिमेंट है सबको रिवर्स करना पड़ेगा। ये क्लियर है? हाँ सर। इट मींस डॉलर के प्लेस में डी आ जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद 3, उसके बाद एच, उसके बाद एम्फासन, हेंस गोज ऑन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा लास्ट में, है कि नहीं? उसके बाद जो 16th एलिमेंट लेफ्ट से आप काउंट करेंगे, जो 16 वाला एलिमेंट होगा उसका फोर्थ लेफ्ट पर कौन है वो पूछ रहे। लो लेफ्ट अगर सेम डायरेक्शन है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 16 - 4 12। इट मींस जो लेफ्ट हैंड से 12 पर होगा वही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है? हाँ सर। ओके,
तो अभी काउंट करेंगे, यहां से जब यहां तक काउंट करेंगे तो कितना 5 आ गया। हाँ 5। उसके बाद हम लोग यहां से काउंट कर लेंगे 12 तक, क्योंकि ये सब तो रिवर्स हो गया था ना। 6 7 8 9 10 11 12, ये 7 आ गया। ठीक है, अच्छा हाँ सर अभी क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट वाला। हाँ, इफ वी डिलीट ऑल द अल्फाबेट्स दैट आर प्रीसीडेड बाय सिंबल एंड फॉलोड बाय नंबर्स, जितना अल्फाबेट्स है जिसके पहले सिंबल है एंड जिसके बाद नंबर है, सबको अगर डिलीट कर दिया जाए, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सिंबल्स फॉलोड बाय नंबर देयर विल बी इन द सीरीज, ऐसा कितना सिंबल्स होगा जिसके बाद नंबर्स है, मतलब डिलीट करने के बाद ऐसा कितना सिंबल्स होगा जिसके बाद नंबर होगा। इट मींस ये जो सीरीज में जो सिंबल के बाद नंबर है उसको डायरेक्टली हम लोग काउंट करेंगे, बट जो सिंबल के बाद अल्फाबेट उसके बाद नंबर अगर है उसको भी काउंट करेंगे। क्यों काउंट करेंगे? बिकॉज अल्फाबेट को हम लोग डिलीट करना पड़ेगा। इट मींस ये जो फॉर्म है ये अल्फाबेट को डिलीट करने के बाद सिंबल एंड नंबर की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अभी सिंबल के बाद नंबर चाहिए, उसको हम लोग काउंट करेंगे, एंड सिंबल के बाद अगर अल्फाबेट मिला उसके बाद अगर नंबर मिला उसको भी हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, सिंबल के बाद नंबर ये एक मिल गया, सिंबल के बाद नंबर ये एक, सिंबल के बाद अल्फाबेट है उसके बाद नंबर नहीं है, इसको काउंट नहीं करेंगे। सिंबल के बाद तो नंबर ही नहीं है, सिंबल के बाद अल्फाबेट उसके बाद नंबर, हाँ ये वाला है एक, सिंबल के बाद नंबर ये है, सिंबल के अल्फाबेट उसके बाद नंबर नहीं है, सिंबल के बाद अल्फाबेट उसके बाद नंबर नहीं है, तो 4 आ गया आंसर, 4। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट।
8 persons A B C D E F G and H plays 8 different sports. उस स्पोर्ट्स का नाम गिवन है, ठीक है। A B C D E F G H 8 पर्सन है ना। ठीक है, दिस इज प्रोजेक्शन 1, ये वाला प्रोजेक्शन 2। आइदर F or E plays chess, आइदर E plays chess और F plays chess, ठीक है। नाइदर G नॉर B plays बास्केटबॉल, B को भी बास्केटबॉल पसंद नहीं है, बास्केटबॉल B भी नहीं खेलता एंड G भी नहीं खेलता। B either play फुटबॉल और बैडमिंटन, B either play फुटबॉल और बैडमिंटन, B either play फुटबॉल और बैडमिंटन। G plays neither बैडमिंटन नॉर टेनिस, G को बैडमिंटन भी पसंद नहीं है, मतलब बैडमिंटन नहीं खेलता एंड टेनिस भी नहीं खेलता। A plays हॉकी, ये तो फिक्स हो गया, A plays हॉकी। C plays either टेनिस और क्रिकेट, C plays A play हॉकी, ये तो फिक्स हो गया। C plays either टेनिस और हॉकी, C plays either टेनिस और हॉकी। D and F plays वॉलीबॉल एंड क्रिकेट, D and F। सी यहां पर देखो, यहां पर F ऑलरेडी शेष है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये तो गलत हो गया बिकॉज G and F प्लेस वॉलीबॉल एंड क्रिकेट, ठीक है। वॉली क्रिकेट, वॉली क्रिकेट। नाइदर D नॉर B प्लेस C टेनिस और क्रिकेट था क्या? हाँ सॉरी, C टेनिस और क्रिकेट, C टेनिस और क्रिकेट गलत हो गया था, थैंक यू। नाइदर D नॉर B प्लेस क्रिकेट, ओके डन हो गया। नाइदर D को भी टेनिस पसंद नहीं, क्रिकेट पसंद नहीं है, और B को भी क्रिकेट पसंद नहीं है। C, हाँ, C प्लेस आइडर टेनिस और क्रिकेट, C प्लेस आइडर टेनिस और क्रिकेट है कि नहीं। D एंड F प्लेस फुटबॉल एंड वॉलीबॉल एंड क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड क्रिकेट ये जो दो गेम है ये D एंड F ही खेलता है, इट मीन C विल प्ले क्रिकेट, टेनिस ना, C पर तो टेनिस ही होगा। क्यों टेनिस होगा? इस लाइन से, बिकॉज D एंड F के लिए यहाँ पर दो गेम ही है, यहाँ पर C के लिए दो गेम है एंड D एंड F के लिए भी दो गेम, डेफिनेटली C विल प्ले ओनली वन गेम ना, तो C डायरेक्टली टेनिस हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज D एंड, ये जो लाइन है D एंड F प्लेस वॉलीबॉल एंड क्रिकेट, ठीक है, तो C ऑटोमेटिकली टेनिस हो गया। अभी देखो D को क्रिकेट पसंद नहीं है तो D को डेफिनेटली वॉलीबॉल पसंद होगा, तब F को क्रिकेट, D को क्रिकेट पसंद नहीं है, D को डेफिनेटली वॉलीबॉल पसंद हो जाएगा एंड F को क्रिकेट, ठीक है। बाकी क्या रह गया? एज के बारे में कुछ डाटा गिवन नहीं है। सी फुटबॉल एंड बैडमिंटन B पर, सी बास्केटबॉल तो हुआ नहीं, बास्केटबॉल B भी नहीं खेलता, G भी नहीं खेलता बास्केटबॉल, देखा, तो डेफिनेटली एक ही बाकी बंदा है जो बास्केटबॉल खेलेगा, वो क्या है? H है। अभी देखो फुटबॉल बैडमिंटन, सी बैडमिंटन, G बैडमिंटन नहीं खेलेगा तो B को खेलना पड़ेगा ना, ये बैडमिंटन हो जाएगा, तो G ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? फुटबॉल,
सी नेगेटिव क्लू कितना इंपॉर्टेंट है, देखा, नेगेटिव क्लू से ही सब कुछ हो गया यहाँ पर। तो हु प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल कौन खेल रहा था, फुटबॉल जी, फुटबॉल जी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डॉग बी प्ले, बी कौन सा खेल खेलता है, बी बैडमिंटन, बैडमिंटन। हु प्लेज बास्केटबॉल, बास्केटबॉल एच, एच। 4 of the 5 are alike in a certain unit thus form a group. Which of the following does not belong to that group? E says, E and says से क्या रिलेशन है, E says, E says मतलब E को E plays chess, D volleyball, D play volleyball, C tennis, C play tennis, F basketball, F but F plays cricket, मेरे हिसाब से F बास्केटबॉल वाला नहीं है। जी फुटबॉल है क्या, देखते हैं, जी फुटबॉल, ठीक है। तो F प्लेज बास्केटबॉल, ये गलत है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आराम से हो जाएगा, आंसर सही है, सबका आंसर सही है, मुझे सही आंसर दो। डी, डी। बाकी सबका क्या हाल है, ऑल स्टिक अप पोल्स, सारा का सारा स्टिक क्या है, पोल से, ई भी आ रहा है, सारा का सारा स्टिक क्या है, पोल से। सम पोल्स आर रॉड, कुछ पोल्स क्या है, रॉड है, ये क्या था, स्टिक। ओनली ए फ्यू स्टैंड आर रॉड्स, कुछ ही स्टैंड रॉड से, इट मीन्स सम पार्ट ऑफ स्टैंड इज रॉड एंड सम पार्ट ऑफ स्टैंड इज नॉट रॉड। सम स्टैंड आर स्टिक, कुछ स्टैंड स्टिक है क्या, रिलेशन नहीं, नहीं दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, इसको काट दो। सम स्टैंड्स आर पोल, कुछ स्टैंड पोल है क्या, रिलेशन ही नहीं है, इसको भी काट दो, डी नहीं होगा, नाइदर, कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोज। A, no ball is wicket, बॉल विकेट नहीं है। ऑल बैट आर विकेट, सारा का सारा बैट क्या है, विकेट है। नो बैट इज बॉल, हाँ ये बिल्कुल सही है। एटलीस्ट सम बॉल आर बैट, नहीं ये तो गलत है, बिकॉज बैट एंड बॉल का कुछ मतलब ये नेगेटिव रिलेशन है, यूनिवर्सल नेगेटिव है, ठीक है। ट्राई दिस। ए, A, फ्यू कैप्स आर हैट्स, कुछ कैप्स क्या है, हैट से। ऑल हैट आर मार्क्स, सारा का सारा हैट क्या है, मार्क्स से।
Only marks are Google's. D. सिर्फ marks Google से. It means all Googles are marks and Googles किसी और के साथ रिलेशन नहीं बनेगा. Some caps being Google is a possibility. नहीं, ये तो गलत है. क्यों गलत है? Because यहाँ पर एक वर्ड था only. जब only आ जाएगा, ये जो Google से वो किसी और के साथ रिलेशन नहीं बनेगा. Some marks are caps. हाँ, some marks are caps. क्या हुआ? भूल गया सब कुछ. Only conclusion to follows. यहाँ पर ओनली वर्ड था. जब ओनली वर्ड आ गया तो पॉसिबिलिटी छोड़ो, जो भी आ गया कुछ काम का नहीं होगा, गलती होगा. मतलब सिर्फ मार्क्स ही गूगल से, मतलब गूगल से. गूगल्स में सिर्फ क्या रहेगा? मार्क्स ही रहेगा. राइट. सिर्फ ओनली से रिलेटेड ओनली ए फ्यू ओनली. सिलॉग्स जब एसबीआई क्लर्क का जो सिलॉग्स आएगा डेफिनेटली वहां पर ओनली ए एंड ओनली ए फ्यू, इन दोनों से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा एंड स्टूडेंट्स वहां पर गलती करेगा ही करेगा. 20% स्टूडेंट्स वहां पर मार्क्स वहां का चला जाएगा. 20% स्टूडेंट का मार्क्स वहां से चला जाएगा, वो भी -1.25 मार्क्स जाएगा. ऑल स्टोन आर मार्बल. सारा का सारा स्टोन क्या है? मार्बल है. सम मार्बल आर टाइल. कुछ मार्बल टाइल है. ओनली अ फ्यू ग्रेफाइट्स आर टाइल्स. कुछ ही ग्रेफाइट टाइल्स है. मतलब सम ग्रेफाइट इज टाइल्स एंड सम ग्रेफाइट इज नॉट टाइल्स. ऑल ग्रेफाइट बीइंग मार्बल इज अ पॉसिबिलिटी. डेफिनेटली ये ओनली नहीं है, ये ओनली ए फ्यू है ब्रो. ये ओनली नहीं है, ये ओनली ए फ्यू है. ऑल ग्रेफाइट बीइंग मार्बल इज ए पॉसिबिलिटी. सारा का सारा ग्रेफाइट मार्बल हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है. ये ओनली नहीं है, ये ओनली ए फ्यू है. ऑल स्टोन बीइंग टाइल्स इज ए पॉसिबिलिटी. सारा का स्टोन टाइल हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है. ऑप्शन बी. वोट फॉलोज. सिलॉक्स का जो बेसिक क्लास था उसको एक बार फिर देख लेना, ठीक है? सब मत देखो, जस्ट उसको स्किप करके जो ओनली ए फ्यू एंड मे बी सेकेंड चैप्टर था, सॉरी सेकेंड लेक्चर था, सिलॉक्स का सेकेंड लेक्चर जहां पर ओनली एंड ओनली ए फ्यू के बारे में डिस्कस किया था, वो देख लेना. राइट.
हो गया टाइम ऑफ 10 boxes are kept on 10 shelves such as the lowermost shelf is numbered as 1 or 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ठीक है ओके M is kept on the even number shelf above sixth shelf. 6 shelf के ऊपर even number shelf पर कौन है M यहाँ पर हो सकता है नहीं तो M यहाँ हो सकता है Only 2 shelf are kept between M and A के बीच में सिर्फ 2 ही shelf है तो एक बार A यहाँ आ सकता है नहीं तो यहाँ होगा Only 3 shelf are there between A and J के बीच में 3 shelf है तो उसको और एक प्रोजेक्शन लेना होगा A यहाँ पर A and J यहाँ पर आ सकता है J यहाँ पर आ सकता है नहीं तो J A के ऊपर हो सकता है J यहाँ पर Only 3 shelves are there with J A and J which is not kept on the 9th shelf D B E okay J 9th पर नहीं होगा क्या आ रहा है आंसर D B E J 9th पर नहीं होगा तो डेफिनेटली वाला गलत हो गया More than 4 boxes are there between J and B which is kept below M B M से नीचे रहेगा and more than 4 का मतलब कितना मिनिमम 5 J and B के बीच में मिनिमम 5 1 2 3 4 5 तो B यहाँ आ जाएगा यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 B यहाँ पर आ जाएगा ठीक है Only 3 boxes are kept between H and only 3 boxes are kept between B and H के बीच में कितने बॉक्स है 3 H यहाँ पर आ जाएगा H यहाँ आ जाएगा ठीक है Number of cell between M and H is same as number of cell between J and F. M and H के बीच में जितना सेल्फ है J and F के बीच में उतना ही होगा 1 2 3 4 M and H के बीच में कितना है M and H के बीच में 4 है तो J and F के बीच में कितना होगा 4 ही होगा तो F यहाँ आ जाएगा यहाँ पर भी 4 है 1 2 3 4 J 1 2 3 4 F यहाँ आ जाएगा ठीक है G is kept on the prime number shelf G प्राइम नंबर पर होगा तो यहीं पर होगा G 2 और तो प्राइम नंबर खाली नहीं है 7 भी हो गया 5 भी हो गया 3 भी हो गया G is kept below D G D के नीचे रहेगा C is not kept on the 6th shelf 6 नंबर पर C नहीं होगा ठीक है G is kept below D and above E. G is kept below D and above E. D के नीचे G के नीचे तो स्पेस है नहीं तो E के लिए स्पेस है नहीं तो डेफिनेटली E यहाँ आ जाएगा अगर C को यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकता तो क्या किसको प्लेस करोगे D को C यहाँ आ जाएगा खत्म Which of the following boxes placed in the bottom में कौन है E है हाँ है Immediately above box C H हाँ है How many boxes are there between E and F 6 box correct right C
एफ यहां पर है, सी यहां पर है, सी वाला जितना भी है ना सब नर्क में जाएगा, सब जाएगा। एफ से सी तक जाना होगा, उल्टा सिंबल आ गया, इट मीन्स नो रिलेशन। एफ ग्रेटर देन इक्वल टू सी, एफ स्मॉलर देन सी, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू सी, इट मीन्स एफ ग्रेटर देन सी और एफ इज इक्वल टू सी, एफ स्मॉलर देन सी, either one or two follows। बी वाला नहीं, सॉरी सी वाला, either or होगा, neither not होगा नहीं। सी वाला नरक में भी जगह नहीं मिलेगा तुम लोगों को। सी 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 पूरा ई, ये तो ई होगा ही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ई होगा, के साथ इक्वल सिंबल है ही नहीं, के साथ इक्वल साइन नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। इसको सही होने के लिए के साथ एक इक्वल साइन सही है, इसको भी सही होने के लिए के साथ इक्वल साइन सही है, गलत। बाकी देखो मत, इक्वल साइन सही है, इक्वल साइन नहीं है। ई, W से N तक जाना होगा, W से Z तक जाओगे, Z से N तक, हाँ उल्टा सिंबल है नहीं, ये ग्रेटर ग्रेटर, ठीक है। L से N तक जाना होगा, N के साथ इक्वल साइन नहीं है, इसको काट दो, ओनली 1:2, ठीक है। इसको सर सेकंड टू एबार दिखाई दो। ये वाला सी, इक्वल साइन अगर सही है ना तो ये N के साथ एक इक्वल साइन होना चाहिए, बिकॉज जो इक्वल साइन है अगर एक भी ग्रेटर या लेस सिंबल आ गया तो इक्वल साइन खत्म हो जाएगा। 100 इक्वल 100 ग्रेटर देन 101, क्या 100 101 के साथ इक्वल हो सकता है क्या? इक्वल है ही नहीं, हो भी नहीं सकता, ठीक है। अगर इक्वल साइन नहीं है, स्टेटमेंट में अगर इक्वल नहीं है, कंक्लूजन में अगर इक्वल गिवन है तो उसको डायरेक्ट मार्क कर सकते हो, ठीक है। हाँ आइदर और इसमें कुछ अलग हो सकता है, एक तो सही हो गया ना, दूसरा डेफिनेटली गलत होगा। इनइक्वालिटीज का रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। राइट, डी, एफ से सी तक जाना होगा, एफ यहां पर है, सी यहां पर, हाँ आराम से, ग्रेटर देन इक्वल इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। सो आंसर क्या है? ग्रेटर देन इक्वल एफ, तो ये तो गलत हो गया। H इज इक्वल टू एफ, ये भी गलत हो गया है कि नहीं। बट थिंग इज दैट C इज इक्वल टू H है ना, तो ये जो H इज इक्वल टू एफ है, इट मीन्स C ग्रेटर देन एफ एंड C इज इक्वल टू एफ, यही होगा ना। तो ये जो C ग्रेटर देन सॉरी स्मॉलर देन इक्वल टू एफ है, C स्मॉलर देन एफ, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, C स्मॉलर देन एफ और C इज इक्वल टू एफ, यही है।
C smaller than equal to F का मतलब क्या है? C smaller than F और C is equal to F. तो either 1 or 2 is true. ये ब्लड रिलेशन है, इसको मैं सोल्व कर देता हूं, साथ में सोल्व करते हैं, ठीक है। In a family, P, Q, R, S, T, U, V, and U, V, W, and X are the 9 members. R is paternal uncle of T. R T का paternal uncle है। T who is daughter of S. R T का paternal uncle है। मतलब R एक मेल है, इसका एक भाई है, उसका चाइल्ड है, उसका नाम क्या है? T. T who is daughter of S. मतलब T फीमेल है। यहां पर S होगा कि नहीं होगा, वी डोंट नो। T daughter of S. T daughter of S. S मेल फीमेल कुछ भी डाटा गिवन नहीं है। U is the paternal grandmother of V. पैटर्नल ग्रैंडमदर V का फादर का मदर का नाम क्या है? U है। V who is the only son of X. V भी son है, किसका son है? X का son है। Q is father in law of S. Q S का फादर इन लॉ है, ठीक है। S who is mother of W. S का जेंडर आ गया मदर। S who is mother of W. W is brother of T. W T का ब्रदर है, ठीक है। तो यहां पर तो ये आ जाएगा, यहां R आ जाएगा डेफिनेटली। इसको यहां पर प्लेस कर दिया। X is married to R. X is married to R. नहीं सॉरी, X is married to R. X यहां पर आ जाएगा, X फीमेल। X का एक ही son है V. Only married couple have kids and both parents are the member of the family. So यहां पर क्या आ जाएगा? U. तो यहां पर क्या होगा? P. P is left, यही होगा, ठीक है। क्लियर? एनी डाउट? ये ब्लड रिलेशन इजी था, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एवरीथिंग था, ठीक है। एनी डाउट? कुछ डाउट है? शुड आई रिपीट? ये वाला खुद कर लेना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। थैंक यू, आज के लिए उतना ही।